बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मौत एक अटल हकीकत है और हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। मगर क्या आप जानते हैं कि शैतान यानी अबलीस को मौत कब और कैसे आएगी? शैतान को कौन दफन करेगा और उसकी कब्र कहाँ होगी? शैतान यानी अबलीस की मौत का मंजर क्या होगा? नाज़रीन, अबलीस अबरानी ज़बान का लफ्ज है जिसके मानी ना उम्मीद होने के हैं। क्योंकि अबलीस को अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रही, इसीलिए अबलीस कहलाया। उसे शैतान और अदवुल्लाह यानी खुदा का दुश्मन भी कहते हैं। फरिश्तों की जमात में अबलीस का कदीम नाम अज़ाज़ील था। कुरान अबलीस का ज़हूर इब्तिदाए आलम से बताता है कि अबलीस ने अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैह को बहकाया और शजरे ममनुआ के खाने की इसीलिए तरगीब दी कि वो कहीं हमेशा जन्नत में ही न रहें। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया मगर अबलीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से। इस पर उसको रांदाह दरगाह कर दिया गया। उसने अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक की मोहलत तलब की जो उसे दे दी गई और लोगों को बहकाने की ताकत भी दे दी गई। नाजरीन, अबलीस का लफ्ज कुरान मजीद फुरकान हमीद में 11 मरतबा आया है, जिसमें 9 मरतबा आदम और सजदे की बहस में जिक्र हुआ है, जबकि लफ्ज शैतान और शयातीन 88 मरतबा कुरान में आया है, जिनमें से अक्सर मुकामात पर अबलीस के मानी है। वो आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सजदा की नाफरमानी की वजह से लानते खुदा का मुस्तहिक हुआ और निकाल दिया गया। फिर उसकी क़यामत तक रहने की दरख्वास्त की बिना पर रब्बुल इज्जत ने उसे वक्त मुअय्यन तक रहने की मोहलत दी। अबलीस ने कसम उठाई कि वो दी की मोहलत तक फर्जंदाने आदम को गुमराह करने की मुकम्मल सही करता रहेगा और इस सिलसिले में इंसानों को सिर्फ बदी की तरफ दावत देगा, लेकिन किसी को इस काम पर मजबूर नहीं करेगा। आखिरकार उसके पैरोकार जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। नाजरीन ग्रामी, हजरत अनफ बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात के लिए एक मरतबा मदीना मुनव्वरा जाना हुआ। एक मजमे में हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो को तकरीर करते हुए देखा तो मैं भी बैठ गया। वो फरमा रहे थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजली दुश्मन अबलीस बहुत खुश होगा, उसको तू क़यामत तक जिंदा रखेगा। जवाब मिला, आदम, तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मालून क़यामत तक दुनिया ही में रहेगा। आखिर में उसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ उठाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से फरमाया, अबलीस की मौत का मंजर मुझे भी कुछ बताओ। फरिश्ते ने सुनाना शुरू किया तो वो इतना दर्दनाक था कि आदम अलैहिस्सलाम सुन ना सके। फरमाया, बस करो, अब सुना नहीं जाता। इतना फरमाकर हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। नाजरीन, लोगों ने कहा, हजरत कुछ हमारे सामने भी उसकी मौत का मंजर बयान फरमाए। पहले तो इनकार किया मगर लोगों के बेहद इसरार पर फरमाया, जब क़यामत करीब आएगी लोग हस्बे आदत बाजारों में मशगूल होंगे। अचानक एक जोरदार धमाका होगा जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फरमाएंगे, मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे मददगारों मुआविन बनाए और तुमको उन सब के बराबर कुव्वत दी। मेरा गुस्सा और गजब का लिबास पहन कर जाओ और अबलीस मलून की रूह कब्ज करो और उसके साथ तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना और मालके दरोगा जहन्नुम से कहो कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दे। मुल्कुल मौत गैज़ो गजब में भरे बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में इस तरह आएंगे कि आसमान और जमीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। अबलीस के पास पहुंचकर बहुत जोर से डांट पिलाएंगे जिससे अबलीस बुरी तरह धाड़े मार मार कर रोएगा। नाजरीन, अगर दुनिया वाले उसकी आवाज सुन लें तो बेहोश हो जाएं। मुल्कुल मौत अबलीस से कहेंगे, खबीस, तूने बहुत तवील उम्र पाई और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। आज उन सब के बराबर तुझे मौत का मजा चखाऊंगा। तेरी मोहलत और ढील का वक्त खत्म हो चुका, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। अबलीस घबरा कर मशरक की जानब भागेगा तो कभी मगरब की जानब, लेकिन हर तरफ उसे अपने सामने मुल्कुल मौत को पाएगा। समुंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो समुंदर अबलीस को निकाल कर बहर फेंक देगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, मैं तुम्हारी वजह से मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना होते। फिर मुल्कुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। मुल्कुल मौत फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और
اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں آ کر گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈیاسیاں لگی ہوں گی اور ان سنڈیاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی